हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी चैनल। इस वीडियो में हम सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, एक निश्चित धन पर निश्चित ब्याज की दर से निश्चित समय के बाद ब्याज व मिश्र धन ज्ञात करना। ये पहला टाइप है और इसमें पहला क्वेश्चन है 12,000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 7 वर्षों के बाद ब्याज कितना होगा। तो जो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है वो होता है मूलधन इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, सीधा आपको फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करनी है। 12,000 रुपये मूलधन है 10% की दर से, 7 वर्षों के बाद उसमें 100 का भाग दे देना है। 8400 रुपये हमारा सिंपल इंटरेस्ट यानी कि ब्याज निकल के आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 8,000 रुपये का 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष बाद मिश्रधन क्या होगा। तो मिश्रधन क्या होता है, मिश्रधन होता है सिंपल इंटरेस्ट ब्याज प्लस मूलधन। ठीक है, मिश्रधन क्या होता है, ब्याज प्लस मूलधन। तो हमको मिश्रधन का फॉर्मूला याद होना चाहिए। मिश्रधन ए इजिकल टू मूलधन इंटू 1 प्लस आर टी अपॉन 100। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देंगे अपन। मूलधन की वैल्यू 8,000 दे रखी है, 1 प्लस 12% ब्याज दे रखा है और 6 अपॉन 100। तो यहाँ से वैल्यू निकल के आ जाएगी 13,760 रुपये। ठीक है, ये मिश्रधन निकल के आ जाएगा। अगला जो टाइप है हमारा क्वेश्चंस का वो है, जब मूलधन और मिश्रधन दे दिया हो और हमसे ब्याज की दर और समय निकलवा रहा हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया होगा, मूलधन और मिश्रधन दिया होगा। तो पहला क्वेश्चन है 10,000 रुपये एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष बाद 22,000 रुपये हो जाते हैं। तो ब्याज की दर पूछ रहा है हमसे। ठीक है, यहाँ पर मिश्रधन भी दे रखा है, मिश्रधन कितना है 22,000 रुपये। ठीक है, और मूलधन कितना है 10,000 रुपये। तो ब्याज कितना निकल के आ जाएगा, ब्याज होता है मिश्रधन माइनस मूलधन। 22,000 में से 10,000 चले जाएंगे तो 12,000 रुपये हमारा ब्याज निकल के आ गया। तो ये जो 12,000 रुपये हैं ये कितने वर्ष में है, 8 वर्ष में। ठीक है, तो हमसे रेट पूछी है, तो रेट बराबर क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन मूलधन इंटू टाइम, ये फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट हमने निकाल ही लिया 12,000। ठीक है, मूलधन हमको दे रखा है 10,000 और टाइम दे रखा है हमको 8 वर्ष। तो यहाँ से रेट निकल के आ जाएगी। इजी क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन है 1,000 रुपये 12% की दर दे रखी है हमको और टाइम पूछा है। पहले वाले क्वेश्चन में टाइम दे रखा था, रेट पूछी थी। इस वाले में रेट दे रखी है, टाइम पूछा है। सिंपल सेम सही टॉप टाइप है इसका। ब्याज कैसे निकालेंगे, मिश्रधन 1600 दे रखा है और उसमें से मूलधन घटा देंगे मिश्रधन में से, तो ब्याज निकल के आ जाएगा। और ब्याज में हम 100 का मल्टीप्लाई करके जो रेट दे रखी है 12 इंटू मूलधन का मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 का। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा, टाइम वो निकल के आएगा 5 वर्ष। ठीक है, तो ये 2 टाइप हमने कर लिए हैं डिस्कस। अब हम तीसरे टाइप की तरफ बढ़ते हैं। एक निश्चित समय ब्याज की दर और मिश्रधन दे रखा है हमको, और निकालना क्या है, मूलधन और ब्याज निकालना है। ठीक है, समय दे रखा होगा, रेट दे रखी होगी और मिश्रधन दिया हुआ होगा। एग्जाम्पल देखते हैं। संजय ने पंकज से कुछ ऋण लिया जो कि वार्षिक 11% की रेट से है। ठीक है, 4 वर्ष बाद दर हो गई, टाइम हो गया, और वो मूलधन कितना हो जाएगा, 7200 रुपये हो जाएगा, यानी कि मिश्रधन दे रखा है हमको। तो कुल ब्याज हमसे पूछा है। ठीक है, तो मिश्रधन का फॉर्मूला क्या होता है, मिश्रधन का फॉर्मूला होता है मूलधन इंटू 1 प्लस आर टी अपॉन 100। ठीक है, इसी की सहायता से आप क्या निकाल सकते हो, मूलधन निकाल सकते हो। क्या फॉर्मूला बन के आ जाएगा, ए इंटू 100 अपॉन 100 प्लस आर टी। ठीक है, इसको ही जब आप सॉल्व करोगे तो ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों एक ही फॉर्मूले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या निकालना था, यहाँ पर हमको मूलधन निकालना था, और मूलधन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए इंटू 100 अपॉन 100 प्लस आर टी। वैल्यूज दे रखी है, मिश्रधन 7200 है इंटू 100 अपॉन 100 प्लस रेट कितनी है 11 और टाइम कितना है 4 वर्ष। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, मूलधन निकल के आ जाएगा। हमसे पूछा है ब्याज, तो ब्याज क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन, मिश्रधन माइनस मूलधन, ये होता है ब्याज। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रमेश ने 16% की साधारण वार्षिक ब्याज की दर से कुछ धन उधार लिया है। 5 वर्ष बाद उसने 1,26,000 रुपये अदा किए हैं। तो रमेश ने कितना धन उधार लिया। अब की बार हमसे मूलधन पूछा है, पिछले वाले क्वेश्चन में ब्याज पूछा था। तो मूलधन का सिंपल सा फॉर्मूला है मिश्रधन इंटू 100 अपॉन 100 प्लस आर इंटू टी। ठीक है, ये फॉर्मूला है मूलधन का। तो मिश्रधन कितना है 1,26,000 इंटू 100 अपॉन 100 प्लस रेट दे रखी है 16% इंटू 5। तो यहाँ से मूलधन निकल के आ जाएगा जो कि 70,000 रुपये करेक्ट आंसर होगा।
अब हम नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं। नेक्स्ट टाइप क्या होगा क्वेश्चन का, जिसमें समय दे रखा होगा, टाइम दे रखा होगा, रेट दे रखी होगी और सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज दे रखा होगा। ये तीन चीज़ें दे रखी होंगी हमको और मूलधन हमसे पूछेगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन होगा ये। 18% की ब्याज दर दे रखी है, 5 वर्ष में 36,000 रुपये ब्याज हो रहा है, तो हमसे मूलधन पूछा है। तो मूलधन बराबर क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन RT। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, सबसे इजी क्वेश्चन है, निकाल सकते हो आप। तो फर्स्ट हो जाएगा। सेकंड भी सेम ही है। सेकंड वाले में हमसे क्या पूछा है, मूलधन पूछा है, रेट दे रखी है और टाइम दे रखा है और ब्याज हमको दे रखा है। ठीक है, तो वही फॉर्मूला काम में आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन RT। तो 4 टाइप हमने डिस्कस कर लिए हैं। जो 5वां टाइप है वो इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान देना है आपको। धन का n गुणा होने पर दर या समय ज्ञात करना। हमको क्वेश्चन में धन का n गुणा दिया होगा। 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, ये धन का n गुणा और ब्याज का n गुणा, दोनों को अलग अलग देखना है आपको। ठीक है, तो पहले हम डिस्कस करेंगे धन का n गुणा होने पर। एक धन किसी निश्चित साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष बाद 2 गुणा हो जाता है, तो ब्याज की दर हमसे पूछी है। ठीक है, यहाँ पर दर निकालने के लिए जब धन का n गुणा बोले तो फॉर्मूला होता है n-1 इंटू 100 अपॉन समय। ठीक है, ये होता है जब धन का n गुणा बोले। वहीं पर अगर आपसे ब्याज का n गुणा बोल दे, तो अगर ब्याज का n गुणा बोलता है यहाँ पर तो फॉर्मूला होता n अपॉन n हो जाता है। यहाँ पर जो n-1 है उसकी जगह पर n हो जाता है। ठीक है, ये डिफरेंस है बस। अब जब धन का n गुणा बोला है तो n-1 है, और जब ब्याज का n गुणा बोलेगा तो n हो जाएगा n-1 की जगह पे। ठीक है, तो अभी हम क्वेश्चन देखते हैं। एक धन किसी निश्चित साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष बाद 2 गुणा हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। फॉर्मूला आपके सामने है n-1। n कितना है, 2 गुणा, तो 2-1 इंटू 100 अपॉन टाइम। टाइम कितना है, 6 वर्ष। तो यहाँ से हमारा निकल के आ जाएगा 16 सही 2/3%। ठीक है, दर हमसे पूछी थी। अगला क्वेश्चन है, कोई धन कितने समय में 15% की दर से अपना 3 गुणा हो जाएगा। तो धन का 3 गुणा यानी कि 3-1 इंटू 100 अपॉन 15% दर दे रखी है। टाइम निकल के आ जाएगा 13 सही 1/3 वर्ष। ठीक है, अगला है, दर का संख्यात्मक मान समय के बराबर हो। ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। यदि दर का मान समय के बराबर दे रखो, यदि रेट और टाइम दोनों बराबर दे रखे हों, रेट और टाइम दोनों का संख्यात्मक मान बराबर दे रखा हो, तो जो फॉर्मूला काम में आता है वो काम में आता है √n-1 इंटू 10। ठीक है, तो यहाँ पर कितना दे रखा है, 5 गुणा दे रखा है, तो n कितना हो जाएगा 5, 5-1 इंटू 10। ठीक है, तो कितना आंसर आ जाएगा, 20 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये कुछ टाइप हैं जो आपको जरूर याद रखने हैं। अगला है, जब ब्याज का n गुणा बोले आपसे, ब्याज का n गुणा होने पर मैंने क्या फॉर्मूला बताया था आपको, n इंटू 100 अपॉन या तो टाइम होगा या फिर रेट होगा। ठीक है, जैसे आपसे क्वेश्चन में पूछे तो हमसे क्या बोला है, किस दर से 8 वर्ष में किसी धन का ब्याज 1.5 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था, n इंटू 100 अपॉन या तो रेट या फिर टाइम। तो यहाँ पर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, n कितना है 1.5 गुना इंटू 100 अपॉन 8 वर्ष टाइम दे रखा है, तो भाग देंगे तो हम कितना आ जाएगा 18 सही 3/4%। ये हमारे पास रेट निकल के आ जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कितने समय में 16% साधारण ब्याज की दर से ब्याज धन का 3 गुना हो जाएगा। फॉर्मूला वही 3 गुना 3 इंटू 100 अपॉन दर कितनी दे रखी है 16%, तो यहाँ से टाइम निकल के आ जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है, दर का संख्यात्मक मान समय के बराबर हो तो किस दर से धन का ब्याज धन का 1.44 गुना हो जाएगा। यदि आपसे ब्याज के बारे में पूछा जाए तो n-1 की जगह पे n कर देना है, बाकी फॉर्मूला सेम है बस। ठीक है, तो √n इंटू 10 वैल्यूज पुट कर दो, आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ टाइप्स थे, आगे के टाइप्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।